अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप हज़रात खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है मौला तमाम वीडियो देखने और सुनने वालों की जायज़ तमन्नाओं को कबूल फरमाए। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा मुबारक और ऐसा बबरकत वजीफ़ा बताने वाले हैं कि अगर आप हज़रात इस वजीफ़े को कर लेते हैं तो यकीन जाने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस वजीफ़े की बरकत से आपकी ज़िंदगी की बड़ी से बड़ी परेशानी को, आपकी ज़िंदगी की बड़ी से बड़ी मुसीबत को, बड़ी से बड़ी तकलीफ़ को दूर फरमा देगा। प्यारे दोस्तों, सूरह इखलास को आप हज़रात बखूबी जानते होंगे। सूरह इखलास एक ऐसी मुबारक और बबरकत सूरत है कि अगर कोई शख्स सूरह इखलास को सिर्फ एक नींबू पे पढ़ के दम कर दे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस वजीफ़े के ज़रिए से, सूरह इखलास के ज़रिए से उसकी ज़िंदगी की हर परेशानी को, मुसीबत को, तकलीफ़ को दूर फरमा देगा। प्यारे दोस्तों, ये वजीफ़ा हमारे बुजुर्गान दीन का आजमाया हुआ वजीफ़ा है। जिसने भी इस वजीफ़े को किया है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी बड़ी से बड़ी हाजत को पूरा फरमा दिया है। अगर आप इस वजीफ़े को करके रब की बारगाह में औलाद मांगेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको नेक औलाद अता फरमाएगा। अगर आप रब की बारगाह में रिज़्क़ मांगेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको रिज़्क़ की दौलत अता फरमाएगा। प्यारे दोस्तों, अगर हमारे कोई भाई बहन ऐसे हैं जिनके कारोबार में बरकत नहीं होती है, जिनके कारोबार में बेबरकती होती है, वो हज़रात अगर इस वजीफ़े को कर लेते हैं तो यकीन जाने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके कारोबार में इस कदर बरकत अता फरमाएगा, इस कदर उन्हें दौलत अता फरमाएगा कि हज़रात सोच नहीं सकते। अगर कोई हमारे भाई बहन ऐसे हैं जिनकी शादी को हुए वक्त बहुत ज़्यादा गुजर गया लेकिन अभी तक उनको नेक औलाद नहीं मिली है, अभी तक वो औलाद की नियामत से महरूम हैं, तो वो हज़रात अगर इस वजीफ़े को कर लेते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें नेक और सालिह औलाद अता फरमाएगा। अगर कोई हमारे भाई बहन ऐसे हैं जिनकी औलाद तो है लेकिन वो औलाद उनका कहना नहीं मानती है, उनकी औलाद उनकी नफरमान है, वो हज़रात इस वजीफ़े को करेंगे तो यकीन जाने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी औलाद को उनका फरमाबरदार बना देगा, उनके लिए उनकी औलाद का कहना मानने का ज़रिया बना देगा। प्यारे दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा मुजर्रब और बहुत ही ज़्यादा बबरकत वजीफ़ा है। कोई हमारे भाई ऐसे हैं जिनके घर में भूत जिन जिन्नात का आना जाना है, या फिर उनके घर में किसी के ऊपर बहुत जिन जिन्नात का आना जाना है, या फिर उनके ऊपर किसी ने बंदिश करा दी है, या उनके ऊपर किसी का साया है, वो हज़रात अगर इस वजीफ़े को कर लेते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस वजीफ़े के ज़रिए से जादू को तो मिनटों में ख़त्म कर देता है। हर तरह का जादू, चाहे कितना ही पुराना जादू क्यों ना हो, चाहे सिपली जादू हो, किसी भी तरह का जादू हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस वजीफ़े के ज़रिए से आपके ऊपर से बंदिशों को दूर फरमा देगा, आपके घर से भूत जिन जिन्नात का आना जाना बंद कर देगा, और आपके घर पे आइंदा कभी कोई जादू करवाना चाहेगा या आपके ऊपर कोई बंदिश लगवाना चाहेगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस वजीफ़े के ज़रिए से क़यामत तक कभी भी आपके ऊपर कोई भी जादू नहीं करवा सकेगा। प्यारे दोस्तों, देर न करते हुए हम आपको वजीफ़े का तरीक़ा बताते हैं कि आपको ये वजीफ़ा कब करना है, कैसे करना है और कितने दिन तक करना है। अब हज़रात तवज्जो के साथ में वजीफ़े का तरीक़ा सुन लें, ज़रा सा भी वीडियो को स्किप ना करें, कहीं कोई भी बात आपसे छूट जाए। तो मेरे दोस्तों, ये वजीफ़ा आपने जुमेरात के दिन करना है। आप जुमेरात के दिन जिस दिन चाहें, जिस वक्त चाहें उस वक्त कर सकते हैं। जुमेरात के दिन करना है। आप चाहें फजर की नमाज़ के बाद में कर लें या असर या मगरिब या इशा, जिस टाइम चाहें आप जुमेरात के दिन आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं। जुमेरात के दिन जब भी आपको वक्त मिले तब आप इस वजीफ़े को कर लें। और जब भी वजीफ़ा करने के लिए जाएँ तो आप हज़रात पहले नमाज जैसा अच्छे तरीके से वज़ू कर लें, जैसे नमाज के लिए वज़ू किया जाता है। आप अच्छी तरीके से वज़ू कर लें और वज़ू करने के बाद में एक कोने में बैठ जाएं जहां पर कोई आपके वजीफे में खलल ना डाल सके, जहां कोई आपसे बात करने वाला ना आ सके। क्योंकि अगर कोई शख्स वजीफा करते हुए और बीच में बातें कर लेता है तो वजीफे का सारा असर ख़त्म हो जाता है, हमें वजीफे का कोई भी फ़ायदा हासिल नहीं हो पाता है। तो आप हज़रात एक कोने में बैठ जाएं और अपने साथ में एक साबुत नींबू ले लें। अपने साथ में आपने एक पूरा नींबू ले लेना है जो कहीं से कटा हुआ ना हो। एक नींबू लेके एक कोने में बैठ जाएं। उसके बाद में आप हज़रात ने करना यह है कि अल्लाह के रसूल की बारगाह में सच्चे दिल से यकीन के साथ में 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। अगर आपके दुरूद इब्राहिमी याद हो तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर है कि आप हज़रात दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। दुरूद इब्राहिमी आप हज़रात बखूबी जानते होंगे, वो दुरूद जो नमाज में अतहियात के बाद पढ़ी जाती है। अगर आप हज़रात के दुरूद इब्राहिमी याद है तो वो पढ़ लें। अगर दुरूद इब्राहिमी याद नहीं है तो जो दुरूद पाक याद हो वो दुरूद पाक आप पढ़ सकते हैं। अगर कोई भी दुरूद पाक याद नहीं है तो सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ये भी पढ़ सकती हैं, ये भी एक दुरूद पाक है। आपने 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है और उसके बाद में आपने 11 ही मरतबा सूरह फातिहा यानी अल्हम्दु शरीफ की तिलावत करनी है। और याद रखें, हर मरतबा सूरत के शुरू में आपने बिस्मिल्लाह शरीफ को ज़रूर पढ़ना है। 11 मरतबा अल्हम्दु शरीफ की तिलावत करने के बाद में आपने सूरह इखलास की 100 मरतबा तिलावत करनी है। सूरह इखलास एक मरतबा हम आपको पढ़ के सुना देते हैं, अगर कोई भी गलती हो तो आप हज़रात सुनकर उसे दुरुस्त कर सकते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अब हज़रात ने इस तरीके से 100 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत करनी है और हर मरतबा सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाह शरीफ ज़रूर पढ़ लेनी है। उसके बाद में आखिर में आपने 11 मरतबा वही दुरूद पाक पढ़नी है जो आपने शुरू में पढ़ी थी। अब वो दुरूद पाक पढ़ने के बाद में
آپ حضرات نے اس نیبو کو اٹھانا ہے اور اس پہ پھونک مارنی ہے، دم کر دینا ہے۔ دم کرنے کے بعد میں آپ حضرات نے اگر یہ وظیفہ اپنے گھر میں کیا ہے، اس لیے کیا ہے کہ آپ کے گھر میں بچے ہیں، انہیں نظر لگ جاتی ہے، آسمانی یا زمینی نظر لگ جاتی ہے، یا کسی کے اوپر بندش لگی ہوئی ہے، یا کسی کے اوپر سایہ ہے، تو آپ نے اس کے اوپر سے اس نیبو کو گھمانا ہے، اور گھمانے کے بعد میں ایک زمین میں گڈھا کرنا ہے، اس کو نیبو کو ایک کپڑے کے ساتھ میں لپیٹ کے اس گڈھے میں گاڑ دینا ہے، چھپا دینا ہے۔ اور اگر آپ نے اس لیے کیا ہے کہ آپ کے گھر میں بے برکتی ہے، کاروبار میں بے برکتی ہے، یا آپ کی رزق میں برکت نہیں ہوتی ہے، کاروبار میں بندشیں لگی ہوئی ہیں، پہلے بہت زیادہ برکت ہوا کرتی تھی لیکن اب برکت نہیں ہوتی ہے، دکان پہ گراہک بہت زیادہ آیا کرتے تھے لیکن اب گراہک آنا بند ہو گئے ہیں، تو آپ حضرات نے یہ نیبو کسی کے اوپر سے گھمانا نہیں ہے، بلکہ ایک کالے کپڑے میں باندھ کے اس نیبو کو نہر یا دریا یا چلتے پانی میں بہا دینا ہے، پھینک دینا ہے۔ اور اگر آپ نے یہ وظیفہ اس لیے کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے ابھی تک آپ کو اولاد کی نعمت نہیں دی ہے، تو آپ حضرات نے اس نیبو کو کالے کپڑے میں لپیٹ کے اپنی زوجہ کے اوپر گھمانا ہے، 7 مرتبہ اس کے سر پہ گھمانا ہے، اور گھمانے کے بعد میں ایک گھر میں یا کہیں کھیت میں جا کے گڈھا کرنا ہے اور اس گڈھے کے اندر اس نیبو کو رکھ دینا ہے۔ اور یہ وظیفہ آپ نے صرف ایک ہی مرتبہ ایک ہی دن کرنا ہے۔ آپ حضرات اپنی زندگی کا کچھ وقت نکال کے جب اس وظیفے کو کریں گے تو یقین جانیں یہی وقت آپ کی زندگی بدل دے گا، آپ کی ہر مراد، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ جو بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں گے، اللہ رب العزت آپ کی دعا کو فوراً قبول فرما لے گا۔ پیارے دوستو، ہمارے اور آپ کے بزرگان دین کا آزمایا ہوا وظیفہ ہے، بہت ہی زیادہ پر اثر وظیفہ ہے۔ آپ حضرات میرے کہنے سے اس وظیفے کو ضرور کریں، اور سب کے لیے اس وظیفے کی اجازت عام ہے۔ بہت سے لوگ ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ اجازت دیں اجازت دیں، ہماری جو بھی ویڈیو آتی ہے، ہم جو بھی وظیفہ بتاتے ہیں، سب کے لیے اس کی اجازت عام ہوتی ہے، کوئی بھی کر سکتا ہے اس وظیفے کو، ہماری ماں بہنیں بھی کر سکتی ہیں اور ہمارے بھائی بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو دل سے لائک کریں، اور صدقے کی نیت سے، ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔